आखिर भारत के किस स्थान पर गिरा था माता सती का हार? वह कौन सी जगह है? क्या कोई व्यक्ति 900 वर्ष से भी अधिक आयु तक जीवित रह सकता है? कौन है आला उदल? इन्हीं सब सवालों का जवाब खोजने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज हम जा रहे हैं सतना जिले के मैहर नामक स्थान पर। मैहर जाने के लिए आपको किसी भी बड़े जंक्शन से ट्रेन आसानी से मिल जाएगी और यदि आप प्लेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट का नाम है जबलपुर एयरपोर्ट। यहाँ से मैहर का रास्ता मात्र 3 घंटे का है। सभी को जय राम जी की हर हर महादेव और जय माता दी। मैं हूँ आज मैहर में और हम लोग सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। जाने का क्या प्रोसेस है, रास्ते में क्या क्या सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, वो सब मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाली हूँ। बने रहिए मेरे साथ और बोलिए जय माता दी। मैहर की महारानी स्वयं मां शारदा भवानी है। ये मैहर की कुल देवी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के त्रिकुट पर्वत पर माता जी का मंदिर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि मां की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसका उल्लेख पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। मंदिर के इतिहास के विषय में जानने के लिए आइए आपको एक कथा सुनाती हूँ। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव के साथ अपना विवाह करना चाहती थी, परंतु उनके पिता राजा दक्ष ये नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव जी से हो। पिता की मर्जी के खिलाफ सती ने शिव के साथ विवाह किया। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष से ये पूछा कि आपने शंकर जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया। इस पर राजा दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शंकर के लिए अपशब्द कहे, सभी के सामने अपमान किया। इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस विषय में पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव करने से पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक प्रमुख और जागृत शक्ति पीठ का नाम है मैहर। मैहर का मतलब है माई का हार। इस स्थान पर मैया का हार और कंठ गिरा था, इसलिए स्थान को मैहर कहा जाता है। यहाँ मैया से जो कुछ मांगो माँ उसे जरूर पूरा करती है। चलिए अब मैया के दर्शन के लिए चलते हैं। उसके पहले हमने मैया को चढ़ाने के लिए चुनरी, प्रसाद और नारियल लिया। फिर ऑटो में बैठकर भजन करते हुए मंदिर की ओर चल दिए। जैसे ही आप माता जी के मंदिर के निकट आते हैं तो आपके पास दो रास्ते रहते हैं। आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिससे 10 से 15 मिनट में आप मैया के पास पहुंच जाओगे, और दूसरा रास्ता रहता है पैदल सीढ़ियों वाला। हम लोग जा रहे हैं रोपवे वाले रास्ते से मैया के दर्शन करने के लिए। प्रसाद भी मैंने ले लिया है। टिकट काउंटर पर जाकर हम लोगों ने टिकट लिया। एक व्यक्ति के टिकट का शुल्क मात्र 150 रुपए। इस 150 रुपए में आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और वहां से वापसी भी इसी टिकट के माध्यम से हो जाएगी। ये टिकट आपको संभाल के रखना पड़ेगा। 3 से 4 बार टिकट की चेकिंग होती है। और फिर हम आ गए उस स्थान पर जहां से हमको लिफ्ट मिलेगी। ये देखिए, ये मशीन चल रही है, वहां से लिफ्ट आती है और इधर से बैठ के व्यक्ति आगे की ओर चले जाता है और थोड़ी ही देर में हमारी लिफ्ट भी आ गई। सारे जो टिकट थे मुझे संभाल के रखना है। सर ने ऐसा बोला है कि आगे और जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको संभाल के रखना, तो मैंने अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने माता जी का मंदिर एकदम साफ दिखाई दे रहा है।
लिफ्ट में बैठने के बाद जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और पूरा जंगल नजर आ रहा था। प्रकृति का इतना मनमोहक और सुंदर दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा था। मात्र 10 से 15 मिनट के समय में हम त्रिकुट पर्वत के शिखर पर पहुंच गए थे, जिसका मतलब माता जी के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम सभी ने माता जी के दर्शन कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने माता जी को चुनरी चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद निकासी द्वार से हम लोग मंदिर प्रांगण में आकर बैठ गए। यहाँ पर हमने पंडित जी से पूजा अर्चना करवाई। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहां से तुरंत वापस नहीं आना चाहिए। 10 से 15 मिनट मंदिर के प्रांगण में नीचे बैठना चाहिए। तो हम लोग भी यहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा 3-4 भैया लोग ढोलक, मंजीरा और एक छोटा सा माइक लेकर आए और उन्होंने माता जी के भजन गाना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते माता जी का दरबार सज गया और सारे श्रद्धालुगण भक्ति में झूमने लगे। इतने सुंदर भजनों को देखकर हमारी पूरी पलटन भी अपने कदमों को रोक नहीं पाई और हम सभी मंत्रमुग्ध होकर जय माता दी बोलते हुए भजनों पर झूमने लगे। मैया के भजनों के पश्चात हम लिफ्ट पकड़कर नीचे की ओर चल दिए। नीचे पहुंचकर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमने देखा यहाँ पर सभी देवी भक्तों के लिए निशुल्क अल्पाहार की व्यवस्था है। हमने अल्पाहार किया और जय माता दी कहते हुए अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। आला और उदल की कहानी के विषय में मैं आपको अपने वीडियो के पार्ट 2 में ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।